नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल आरफास किचन एंड हर्बल से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज 29 सितंबर है और आज के दिन पूरी दुनिया में दिल का आलमी दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में हार्ट के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए कि हमारे दिल के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और अगर किसी खुदा न खास्ता किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो उसको कैसे रोकथाम की जाए, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। और इस साल का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, यानी कि हमें अपने दिल को बारे में जानना चाहिए कि वो किस तरह से हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, क्या तदाबीर हैं कि हम उसको आने वाली बीमारियों से बचा सकें। तो और अपने दिल की हिफाजती तदाबीर के लिए हमें कुछ हम फैक्टर्स मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रही हूँ कि जैसे सबसे पहले लाइफ स्टाइल है कि इंसान का लाइफ स्टाइल हमारा कैसा है। हम पूरी नींद ले रहे हैं, हम 7.5 से 8 घंटा सो रहे हैं, हम वक्त पे उठते हैं, हम वक्त पे सोते हैं, और हम खाना किस तरह का खा रहे हैं। इसके बाद हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस भी दिल के मर्ज की एक अहम वजह है। आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस लोगों पे बहुत बढ़ गया है। हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में लगा है। तो इस स्ट्रेस की वजह से भी ये जो है ये हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस और ये जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर हम गौर करें तो कुछ बुनियादी फैक्टर्स भी हैं जो इंसान को दिल का मरीज बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हम खा क्या रहे हैं, खाना हमारा बुनियादी चीज है कि हमारे पेट में जा क्या रहा है। अगर हम तला भुना प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो जिसमें शक्कर, नमक, तेल, घी, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह शामिल हैं, तो हम जो है दिल की बीमारियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने खाने पे खास तौर से तवज्जो देना चाहिए। शक्कर, नमक, सैचुरेटेड फैट्स, ये चीज़ें हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। WHO के मुताबिक एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो एडल्ट्स, इंडियन एडल्ट्स हैं, वो 11 ग्राम तक के नमक खाते हैं, जो कि आगे चल के ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी का जड़ बनती है। सैचुरेटेड फैट्स मैं आपको बता दूं, ये जानवरों की चर्बी में मिलते हैं, जैसे मटन या बीफ वगैरह में, या फिर देसी घी में। देसी घी में भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। तो इसलिए हमें ये सब सैचुरेटेड फैट जो है हमारी डाइट में 5 से 6% बस होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी डाइट खाएं तो हमें सैचुरेटेड फैट अपने खानों में से ख़त्म कर देना है या उसकी मात्रा काफ़ी कम कर देनी है। और हमें अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट में जैसे हो गया ऑलिव ऑयल, बेहतरीन अनसैचुरेटेड फैट है। इसके अलावा कैनोला ऑयल है और सोयाबीन्स ऑयल्स भी यूज़ किया जा सकता है। और शक्कर की मकदार 30 ग्राम यानी कि 6 चमचा रोजाना की बुनियाद पे हमें खाना है। हर मोहल्ले नुक्कड़ पे आप देख लीजिए मिठाई की दुकानें हैं, और हमारी कोई भी खुशी का मौका बगैर मिठाई के पूरा नहीं होता है। तो ये सब क्या है, हम खुद शुगर को और ब्लड प्रेशर और हार्ट जैसी बीमारियों को दावत दे रहे हैं शक्कर मीठा खा खा कर। इसके बाद तंबाकू नोशी, शराब नोशी और ये जो गुटखा वगैरह है, तंबाकू के जो आइटम्स हैं, इससे हमें परहेज करना चाहिए। ये भी दिल के रोग का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि इसमें निकोटीन होती है जो कि हार्ट के लिए मुजिर होती है। और जो स्ट्रेस लेवल है वो आजकल बच्चों में भी इतना बढ़ गया है कि अभी पिछले हफ्ते लखनऊ में एक केस हुआ है, एक मकामी स्कूल में। एक हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ कि एक बच्चा स्कूल में ही उसको हार्ट अटैक हुआ और जब तक कि उसको लेके गए हॉस्पिटल जाके उसने दम तोड़ दिया।
और पिछले साल दिसंबर की मैं बात आपको बताऊं कि एक लड़की मलियाबाद लखनऊ की रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी हो रही थी, वरमाला का ओकेजन था और वो लड़की गिरी, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो ख़त्म हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं, स्ट्रेस और ये जंक फूड जो हमारी यंग जनरेशन जो ज़्यादा यूज़ कर रही है, क्योंकि हमारा ये देखा जा रहा है कि इंडिया में हार्ट की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके के मेन फैक्टर ये डाइट है कि हम सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस फूड हमारी यंग जनरेशन रेडीमेड फूड्स खा रही हैं, तो जो कि सैचुरेटेड फैट और शुगर और सॉल्ट से भरे हुए हैं, अनहेल्दी हैं और नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ के नाम पे ज़ीरो है। पहले देखिए आउटडोर एक्टिविटीज़ कितनी होती थी, बच्चे चुस्त दुरुस्त रहते थे, यंग लोग भी। तो ये भी एक वजह है कि इंडिया में दिल की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक तो मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता दूं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हर इंसान को अपने करवाने चाहिए। 6 महीने में एक बार तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये हार्ट डिजीज डायग्नोस हो गई है तो अपने जो डॉक्टर है उसके रिकमेंडेशन के मुताबिक आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। इंसान का सब कुछ उसका दिल है, अगर दिल धड़क रहा है तो ये जिंदगी चल रही है, अगर इंसान सांस ले रहा है तो वो जिंदा है। तो इसलिए हमें अपने दिल की बहुत हिफाजत करनी चाहिए और इसका ख़ास ख्याल करना चाहिए। जो भी बातें मैंने बताई हैं उस पर पूरा अमल करना चाहिए। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करती हूँ कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। बहुत शुक्रिया।